अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो अभी मैं बैग पैक कर रही हूँ, वापस जाना है लाहौर। तो ये जितने भी मेरे कपड़े पड़े हुए थे मैंने सारे जो हैं वो लिए, शादी वाले दूसरे जो भी थे सबको जो है वो बैग में पैक किया। उसके बाद जो है वो अपने हस्बैंड के कपड़े सारे पैक किए और फिर अम्मी का बैग भी पैक किया। तो ये जी हमारा सारा सामान रेडी हो गया। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला था कि ना ये सारी चीज़ें जो है ना वो गाड़ी में रख दे। तो इधर अब्दुल्ला अकेले ही बैट बॉल खेल रहा था। वो बॉल जो है नीचे फेंकता, फिर उसके ऊपर बल्ले से मारता और रिश्ता जो है वो अपना इंजॉय कर रहा था और खेल रहा था। और ये राइमा उसको जो है वो तंग कर रही थी। फिर उसके बाद मैं आयज़ा के साथ लग गई। आयज़ा का मूड नहीं था कि हम लोग जाएं, लेकिन चूँकि हम लोगों ने जाना था, आयज़ा पहले काफ़ी रोती रही है। हमने कहा नहीं हम लोग ना जल्दी आ जाएंगे। तो फिर आयज़ा खुश हो गई थी। फिर उसके बाद जाने लगे थे। तो ये ना दाने हैं ये ले रखे हैं और ये देसी घी है और साथ में साग का डिब्बा है, तो ये भी साथ लेके जाना था। तो हम लोग सबसे मिल के अब हम चलते हैं घर की तरफ। और ये जो है ना सारे हमें टाटा बाय बाय कर रहे थे। हमने सारा सामान जो है वो गाड़ी में रख दिया हुआ था। यहाँ से जाते जाते ना यहाँ पे इनके खैर कुछ माल्टे पड़े हुए थे, मैंने वो भी जो है वो एक शॉपर में डाल दिए। मैंने कहा रास्ते में खा लेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। हमारा ये डिसाइड हुआ हम लोग जीटी रोड से नहीं, हम लोग ना मोटरवे साइड से जाएंगे और पता चले वहाँ वो वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा है, जीटी रोड वाला ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम लोग जो है वो किसी गांव में से गुजर रहे हैं, मुझे इस गांव का नहीं पता। फिर हम लोग यहाँ पहुँचे टूल प्लाजे पे और यहाँ से हम लोग जो है ना वो रजाने टूल प्लाजे से हम चढ़ेंगे मोटरवे पे। अगला सारा सफ़र जो है ना वो हम लोग मोटरवे पे करेंगे। तो यहाँ से जो है ना अब हम लोग जा रहे थे, रास्ते में ना मेरे हस्बैंड कहते हैं यहाँ से ना कुछ चीज़ें वगैरह ले लेते हैं खाने वाली। मैंने कहा चलें ठीक है। तो वो वॉशरूम चले गए और मैं यहाँ पे ना स्मार्ट में चली गई। अच्छा ये बहुत ही ज़्यादा महंगा था, मतलब जो रेट वहाँ पे बिस्किट के 20 रुपए का था, यहाँ पे 50 रुपए का था। मतलब इस भाई ने ना तो लूटी मचा के रखी हुई थी। इतनी महंगी महंगी इसके पास चीज़ें थी। मैं देख रही थी इसके पास क्या क्या है और कितना कितना महंगा है। कुछ चीज़ें जो थी ना वो एक्सपायर भी पड़ी हुई थी, वो इन्होंने थोड़ा पीछे करके रखी हुई थी। मैंने भाई को बताया, वो कहते हैं नहीं ये एक्सपायर नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ओके ठीक है। तो इन्होंने ना ऐसे किया हुआ था, जहाँ पे वो डेट्स वगैरह लिखी हुई थी ना, इन्होंने मार्कर से वो जगह भी ना क्रॉस की हुई थी और वहाँ पे अपने रेट लगाए हुए थे। और साथ में एक्सपायरी डेट्स का ना इतना पता भी नहीं चल रहा था कि कौन सी एक्सपायर है कौन सी नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ से एक पानी की बोतल ली और कुछ चिप्स लिए और साथ में जो है ना वो कुछ चॉकलेट ली थी। फिर उसके बाद जी मैं बाहर आई, ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे सोनल वाली एक शॉप मिली, तो मैंने सोचा कि यहाँ से ना सोनल वाला लेती हूँ। मैंने शॉप वाले भाई से पूछा कि ये क्या क्या प्राइसेस हैं इनकी। और ये जो था ना ये 50 रुपीज़ का था, इससे बड़े भी पड़े हुए थे। मैंने कहा वो बड़ा वाला भी दिखा दें। वो कहते हैं चलें ठीक है। ये दो मैंने लिए थे 50 रुपीज़ के, जस्ट टेस्ट के लिए कि इसका ना टेस्ट कैसा है। क्योंकि अक्सर जो है ना इस तरह जो मिल रही होती है ना उनका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, मतलब बड़ा अजीब होता है। तो ये इन्होंने एक बॉक्स दिखाया था और इसकी प्राइस थी आई थिंक 1500 रुपीज़। एक की 15 थी, एक की 18 थी। तो मैं उसे कह रही थी हमें कैसे पता चलेगा ये सही वाला है। वो कहता है मैं आपको ना चेक करवा देता हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते पहले मैं ये चेक करता हूँ, उसके बाद जो है ना वो दूसरे चेक करके फिर देखते हैं लेने हैं कि नहीं लेने। मैंने कहा चलें ठीक है। तो उन्होंने ये चेक किया, उन्होंने कहा नहीं ये अच्छा नहीं है, रहने तो हम लोगों ने ना नहीं लेना। तो वो भाई कहता नहीं आप इसमें से चेक कर लें ये वाला अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं हमने नहीं लेना, तुमने चेक कर लिया ठीक है, ये नहीं लेना। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर उसके बाद जी ये मैं चॉकलेट लेके आई थी ड्रीम कैरेमल, तो मैंने कहा ये खाते हैं। फिर उसके बाद मेरी टांगें थक गई थी तो मैंने टांगें भी ऊपर कर ली और अब मैंने कहा निकालती हूँ, खुद भी खाती हूँ और साथ में हस्बैंड को भी देती हूँ। और साथ में मैंने अम्मी को भी दी और ये जी हस्बैंड को दी, वो भी खा रहे हैं। जैसा हम लोग साथ साथ बातें करते जा रहे थे और साथ साथ जो है वो खाते पीते जा रहे थे। फिर उसके बाद जी मैंने सोचा कि ना घर से ऑरेंज लेके आई हूँ ना, तो अब वो भी थोड़े से खाए जाएँ। तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी ने कुछ खा लिए थे, कुछ जो थे वो रहते थे। मैंने अम्मी को बोला ये मुझे दे दे। तो फिर अम्मी ने मुझे शॉपर दे दिया जिसके अंदर वो खा रही थी और साथ में मैं अपने हस्बैंड को भी दे रही थी, साथ में ख़ुद भी खा रही थी। ये सफ़र हमारा तकरीबन 4 घंटे का था। फिर जी मस्तियाँ करते खाते पीते जी हम लोग लाहौर पहुँच गए हैं ठोकर। तो अब यहाँ से हमारा घर जो है ना बिल्कुल करीब है। तो मैंने रास्ते में हस्बैंड को बोला कुछ ना घर के लिए सामान लेके जाना है, वो लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। कुछ सब्जियाँ ली थी, बाकी ये साग वहाँ से आया हुआ था, देसी घी भी वहाँ का था। और ये बाकी कुछ सामान जो गाड़ी में पड़ा था ये सारा मैंने जो है वो निकाल लिया था जो वहाँ से आया। फिर इस सारे सामान को समेटूँगी, बैग खोलूँगी, कपड़ों को निकालूँगी, धोने के लिए अलग रखूँगी, जो साफ़ होंगे उनको अलग रखूँगी। फिर ये काम करके मैं थक गई थी तो मैंने हस्बैंड से बोला कि नहीं यार बाहर से कुछ ला दे हमें। तो एक उन्होंने फिर लेके आए हैं अंडे वाला बर्गर और दूसरा जो था ये जिंगर बर्गर था। अंडे वाला बर्गर उनका था और ये दूसरा वाला जो बर्गर है ये मेरा था। फिर उसके बाद शाम को मेरे हस्बैंड को याद आया कि उनके ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हुए हैं तो उन्होंने वो लेने जाना है। मैंने कहा चलो मैं भी साथ चलती हूँ, मैं भी देख लूँगी, कुछ अच्छा लगा तो मैं भी ले आऊँगी।
तो अब जी वो अपनी मर्ज़ी से जो जो उन्होंने लेना था वो ले रहे थे और मैं साथ में वैसे ही घूम रही थी और साथ में मैं सिर्फ ना चेक कर रही थी। जो भी चीज़ वो लेते ना मैं भाई को बोलती पहले मुझे ना चेक करवाओ, मैंने खा के देखनी है वो कैसी है। तो वो फिर बेचारा मुझे ना थोड़े बहुत देता और मेरे हस्बैंड कहते यार ये नदीदों वाले काम तुम मत छोड़ना कभी। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो फिर उसने जो है पहले मैंने उससे लिए पिस्ते लिए, फिर मैंने उससे जो है वो काजू लिए। जब हस्बैंड ने काजू का बोला तो मैंने कहा ये भी चेक करवाओ इसका टेस्ट कैसा है। तो फिर जी उसने काजू दिए, फिर उसके बाद जी खजूरें नहीं। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला ये भी मुझे एक चेक कराओ। कहते नहीं ये ऐसे ही रहने दो, ना चेक करो, ये ठीक है। मैंने कहा नहीं इसमें कीड़े होंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सही है। मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद अखरोट की बारी आई, मैंने कहा तोड़ के दो मुझे, उस बंदे को बोला। तो उसने फिर पठान ने मुझे तोड़ के दिया। तो वो जो है मैंने थोड़ा सा निकाला, फिर मैंने वो अपने हस्बैंड को दे दिया और मैंने कहा नहीं मैंने नहीं ये खाना। मेरे पास ना खुले अखरोट भी पड़े थे, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी वो ले लेते हैं। वो कहते नहीं नहीं थोड़ी मेहनत तुम भी कर लिया करो, तो तोड़ के मुझे दे देना। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो फिर उसके बाद भाई से मैंने बादाम लिए। भाई ने एक बादाम जो है मेरे हस्बैंड को दे दिया, एक मुझे दिया, मेरे हस्बैंड ने वो भी मुझसे ले लिया। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, आप खा के ताकत बढ़ा लो। फिर उसके बाद जी हस्बैंड जो है इसके साथ रेट करने लगे, क्योंकि पठान था, पठान से रेट करना फ़र्ज़ बनता है सबका कि जो चीज़ें जिस रेट पे वो दे उससे कम करवा के लेनी है। लेकिन आजकल के पठान भी बड़े तेज़ हो गए हैं, जल्दी रेट कम नहीं करते। तो खैर थोड़ी बहुत ना इससे बहस करने के बाद इसने थोड़ा बहुत रेट कम किया, ज़्यादा रेट कम नहीं किया था इसने। अब ये भी बड़े तेज़ हो गए हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।